नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ोतरी को लेकर और साथ में ही दोस्तों रिजल्ट को लेकर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रिजल्ट इस बार आपका चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। OMR शीट स्कैनिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उसी के आधार पर बोर्ड इसका रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि OMR शीट के बाद फाइनल आपका आंसर किया जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट को लेकर जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसकी 90% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राधे मीना की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद वृद्धि को लेकर हमारा हर स्तर पर प्रयास जारी है। हालांकि कुछ इनका विरोध भी कर रहे हैं। प्रशासन और सुधार विभाग ने जहाँ से इस भर्ती का काम होता है वहाँ तक दोस्तों जो भी जितने भी पद हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है कि जितने भी खाली पद हैं, अभी रिक्त हुए पद हैं, उनको मंजूरी दिलवाने को लेकर मांग चल रही है। 90% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, आंसर की में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लगाए थे। लगभग 1300 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। हालांकि फाइनल आंसर की के बाद डिसाइड होगा कि कितने प्रश्न बोर्ड डिलीट करेगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्नों को बोर्ड के द्वारा डिलीट किया जाएगा। और रिजल्ट अगर पद दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट से पहले बढ़ते हैं तो फिर 15 जनवरी के बाद आएगा रिजल्ट, क्योंकि संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पद नहीं बढ़ते हैं, पद बाद में बढ़ते हैं रिजल्ट आने के बाद में, क्योंकि जब तक आपकी नियुक्ति नहीं होती तब तक पद बढ़ाए जा सकते हैं। और बोर्ड इस बार 2 गुना छात्रों को इसीलिए पास कर रहा है कि इसमें से काफ़ी सारी वेटिंग लिस्ट आएगी। रिजल्ट आने के बाद भी बोर्ड इसकी वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। और 15 जनवरी के बाद रिजल्ट अगर जारी होगा तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें पद बढ़ेंगे। अगर अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो 10 जनवरी या उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। और जहाँ तक संभावना है, इसी दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले सप्ताह में राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट है वो आने वाला है। बड़ी संख्या में छात्रों इसमें शामिल हुए थे। हालांकि कट ऑफ को लेकर अभी छात्र कन्फ्यूजन है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कट ऑफ कम रहेगी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कट ऑफ हाई रहेगी। क्योंकि बीडीओ पटवारी में कट ऑफ हाई गई है तो छात्रों की ये संभावना बढ़ रही है कि इसमें भी कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें पद ज़्यादा हैं तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें भले ही पद ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में उपस्थित छात्रों की संख्या देखोगे तो वो भी 21 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया है। और सबको यही लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, 70 पर भी लग रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तभी क्लियर होगा कि कितनी कट ऑफ जाती है। हालांकि जो एक्सपेक्टेड मैंने जो कट ऑफ तैयार की है उस हिसाब से जनरल में 80 से 87 क्वेश्चन सही होने चाहिए। फीमेल के 80 क्वेश्चन कम से कम और मेल कैंडिडेट के 87। 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ओबीसी में भी लगभग फीमेल में 77 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम, और मेल कैंडिडेट के लगभग 85 के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि 82 से 85 हो सकती है। इसके बीच में कट ऑफ रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वाइज भी कट ऑफ आपको बताई थी, और यहाँ पर अंक के हिसाब से भी और यहाँ पर परसेंट के हिसाब से भी, क्योंकि 200 अंक का आपका पेपर है तो लगभग 150 अंक तक तो कट ऑफ जाएगी जनरल ओबीसी में। तो इससे आप कट ऑफ अपनी निकाल सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी इसमें आपका अगर पद बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें पद बढ़ने की संभावना भी है। अभी 24,000 पद खाली हैं। छात्रों की मांग है कि भर्ती को 70,000 किया जाए, यानी कि 17,000 पद इस भर्ती में बढ़ जाते हैं। 53,000 पद हैं तो ये भर्ती लगभग 70,000 पदों पर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस भर्ती के बाद एक और भर्ती आएगी चतुश्रेणी की लगभग 20,000 पदों पर। तो इस भर्ती में पद बढ़ने की संभावना कम है। तो अब देखना होगा क्या अपडेट रहती है। बाकी राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 2 गुना के हिसाब से 1 लाख छात्रों को चुना जाएगा। 1,07,000, जिसमें कि दोस्तों आपके 1 लाख कैंडिडेट नॉन टीएसपी के रहेंगे, 7,000 के आसपास टीएसपी के कैंडिडेट के चुना जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।